हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आता हो ना तो प्लीज़ इग्नोर करना। अभी हल्का फुल्का आवाज़ आ सकता है। तो खैर, तो पॉइंट पे आते हैं। तो दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू हाउ टू इम्प्रूव स्कोर इन बायोलॉजी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बायो में स्कोर कम आते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आपको इसमें आप बायो में कैसे स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपके स्कोर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं तो आप उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे इम्प्रूव करते हैं। मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगी जो आपको बेनिफिशियल होगा। एंड पहली पॉइंट, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जो स्कोर थे बायोलॉजी में नीट के पेपर में भी वो 350 थे आउट ऑफ 350 नंबर आए थे 360 में से, और मेरे री नीट वाले में भी 350 स्कोर आए 360 में था 350 नंबर। अब 2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हुए। एक तो असर्शन रीजन गलत हुआ था मेरा इस बार वाले में, और एक मैंने बहुत जल्दीबाजी में लगाया था OMR लास्ट में कि मैं लास्ट में देखूंगी, उसकी वजह से मेरा गलत हुआ। वरना मेरे नंबर जो थे वो 355 या 360 तक आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी मेरी कि मैं क्यों बता रही हूँ। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत लोग ना, क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में बायो को, कि हम बायो तो लास्ट में पढ़ेंगे। बायो में प्रॉब्लम ये आती है कि हम चीज़ें को भूलते बहुत जल्दी है। मेरे साथ खुद ही होता था। पर्सनली मैंने फील किया कि मैं आज पढ़ती थी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसमें से हल्का ब्लर होने लगता था, और जो डाटा वाले पॉइंट थे वो मैं भूल जाती थी कि मैं उसको क्या था, कुछ था 1937 1938 ऐसे तो कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये लास्ट में जब आप फुल पेपर मॉक टेस्ट दिखाते हो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है। फिर नंबर नहीं बढ़ते तो फिर वही डीमोटिवेशन आता है कि नंबर ही नहीं आ रहे। तो अगर आप अभी से इसको इम्प्रूव करते चले जाओगे ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा जब आप अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे। तो ये बेसिकली ना, ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी 1-2 बार NCERT को पढ़ रखे हैं पूरा। अब यूँ बोल सकते हो या तो आप ड्रॉपर हो, या अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप 11th वाले चैप्टर को तो एक बार तो पढ़ ही रखे हो। और अगर आप ड्रॉपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार सब सिलेबस पढ़ रखा है। तो अब पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट मैं ऐसे बताऊँगी जो आप डेफिनेटली फॉलो करना है एंड इम्प्रूवमेंट होगा। तो फालतू की बात बंद करते हैं और पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक चैप्टर उठाया। मान लेते हैं कि अभी मेरे आपकी कोचिंग या जहाँ पे भी आप क्लासेस कर रहे हो वहाँ पे आपको सबसे पहले सेल वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग में वहीं से स्टार्ट होता है। एंड सेल वाला चैप्टर पढ़ाया, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आज आपने सेल पढ़ा, अब बहुत लोग क्या होंगे, सेल वाला पढ़ा उससे क्वेश्चन के एंड उसको रख देंगे, चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर। आपको क्या करना है, आप सेल वाला चैप्टर पढ़ो। आपको यूनिट 1 क्लास 11 की यूनिट 1 वाला जो पार्ट है, या कोई सा भी एक सेक्शन चूज़ कर लो, कोई सा भी एक यूनिट चूज़ कर लो, उसका स्टार्टिंग चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक रिव्यू करना है। ठीक है, जैसे मान लो सेल वाला चैप्टर पढ़ा, अब उसके बाद मैं उठाती हूँ कि मैंने यूनिट 1 उठाया, तो यूनिट 1 में लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो जो है ना, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो दे रखा हुआ है स्पीशीज किंगडम वाला, वो हमेशा उससे आता है। उसमें जो वो डायग्राम दे रखा है, मतलब वो जो टेबल दे रखी है, उस टेबल में से हमेशा आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सेल चैप्टर पढ़ो, उससे क्वेश्चन करो, ठीक है। अब उठाना है यूनिट 1, 45 मिनट या 50 मिनट का टाइमर लगाना है, एंड स्टार्ट रिवाइजिंग, नॉट अ रीडिंग। एक उसको रिवाइज याद करो, डेली याद करना है, क्योंकि टेबल 1-2 दिन में याद करोगे तो 2 ही दिन तक रहेगा, फिर भूल जाओगे। हमें नीट तक लेके जाना है एक सारे अभी, या फिर नहीं तो कम से कम 6-3-7-8 महीने तो होंगे ही, मतलब अभी पेपर को टाइम है, तो हमें ये चीज़ उस समय तक याद रखनी है। तो आज का 2 दिन रिवाइज करने के बाद हमें उस समय तक नहीं याद रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे, फिर गलती होगी। तो आपको क्या करना है, ये वाला टेबल पढ़ो। अब नेक्स्ट चैप्टर खोलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जितने भी डायग्राम दिए डेली रिवाइज करना है आपको। ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, आपको लग रहा है ना मैं ऐसे बोल रही हूँ तो बहुत टाइम नहीं लगता, मैं खुद कर रही हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एग्जाम्पल याद करो फटाफट, रिवाइज करो। प्लांट किंगडम में कितने सारे एग्जाम्पल है जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उसमें प्लांट किंगडम में तो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, और एक और था ब्राउन एल्गी। इन एल्गीज के जो एग्जाम्पल और डायग्राम उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये ना आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये मैं खुद करती थी पर्सनली लास्ट टाइम में, कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा बहुत अच्छे से, उसको रिवाइज किया, रीडिंग करी, 1 या 2-3 चैप्टर। उस टाइम पे तो आपको 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो 3 चैप्टर अच्छे से कर लिया मैंने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी के टाइम पे तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक चैप्टर को अच्छे से कर लिया, उसके साथ आप बाकी सारे चैप्टर को रिव्यू करते जाओ। फर्स्ट यूनिट रखिए, एनिमल किंगडम एग्जाम्पल डेली याद करने हैं। प्लांट किंगडम वाले के वो जो नहीं होते एग्जाम्पल्स, वो डेली याद करने हैं। ये तो हो गया आज का। वैसे ही कल हम मान लो हमारे कोचिंग में कोई और चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कि मान लेते कि हमारे कोचिंग में चल रहा है 11th वाले से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, तो वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एकदम पीछे पढ़ेंगे, NCERT के एकदम पीछे पलटेंगे, और बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर का जितने भी मुझे अभी भी याद है, उसमें 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सफारी, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। डाटा से तो हमेशा क्वेश्चन आता है। यही था 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 19 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सफारी, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। आपको कुछ नहीं करना, पीछे बैठो, वो डाटा देखो, याद कर लो।
क्योंकि देखो मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया, तो मुझे पता है कि इसमें बायो तो रटनी पड़ेगी यार, मतलब तुम कितना भी समझ लो, लेकिन याद तुम्हें जब वो चीज़ें ही याद नहीं रहेंगी तो फिर कैसे करोगे। तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी भी मेरे को याद आ रहा है, उसमें सबसे पहले एडवर्ड विल्सन और जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वो डायग्राम, बायोडाइवर्सिटी में वो जो डायग्राम पीछे पेज पे दे रखा वो तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है। बस 45 मिनट या 50 मिनट का टाइमर लगाओ, कोई सा भी एक जो भी बुक पढ़े, 11th की पढ़े हो या 12th की पहले पढ़ रहे हो, उसको डेली रिवाइज करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप देखना लास्ट में आपके स्कोर जरूर इंप्रूव हो गए। मान लो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में से वो जो पॉइंट्स है जिसमें एक नेचुरल मेथड दे रखा हुआ और एक आर्टिफिशियल वाला मेथड दे रखा हुआ, मतलब जिसमें आपके IUT आता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, जिसमें नॉन लिपिलूप्स, थोड़ा सा मेरे को ब्लर हो रहा है, बहुत हो गया मेरे को बुक छोड़े, अभी तो मैंने उठाए भी नहीं। लिपिलूप्स वाला जो पार्ट्स आता है, कॉपर टी जो आता है, उससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ऐसे हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं। उसमें बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी से तो वो जो 1945 1990s और 1972 फर्स्ट रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि एक दिन रिवाइज करने से नहीं होगा। तो एक चैप्टर पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सॉरी उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, वो मेरा डन हो गया। अब हम करेंगे 45 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमर लगाएंगे अपने शेड्यूल में, एंड बाकी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करते चले जाएंगे। अब देखना आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ मेरे को बताना जो भी लोग ये कर रहे हैं और उनको कितना फ़ायदा हुआ। ये ना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि फुल सिलेबस में तो सारे सिलेबस आएंगे, एक सिलेबस तो आएगा नहीं। तो इसको फॉलो करना हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट करना है कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब। एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।